नमस्कार दोस्तों। यूएसए और चाइना का ट्रेड डील साइन हो गया। हिस्ट्री बनी है बुसान साउथ कोरिया के अंदर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की मास्टर स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक मुझे देखने को मिला। प्लस मार्केट्स पूरे दुनिया की रिजॉइस कर रही हैं कि वर्ल्ड की दो सुपर पावर्स ने अपने बीच में जो तनकी थी, ट्रेड डील था, उसको साइन कर लिया है। बट ये हुआ कैसे? जियो पॉलिटिक्स की मास्टर क्लास में क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वो बात करेंगे। और भारत के लिए ये मतलब क्या है इसका। मैंने आपको पहले बोला है, ये ट्रेड डील यही वाली सेम पहले भी साइन हुई थी चाइना और अमेरिका के बीच में। लेकिन उसके बाद चाइना ने फिर दोबारा से हरकतें शुरू कर दी अपनी करनी, वो बंद नहीं कर सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से इनके ऊपर टैरिफ लगाने पड़े। अब आगे जाकर भी क्या ये ट्रेड डील साइन होने के बाद ये स्टैंड करेगी? मैं डाउट करता हूँ। रीज़न बीइंग, चाइना टारगेट पे था डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा से। वो इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत है तो वो ट्रेड डील साइन कर रहा है। और दूसरी तरफ चाइना ने जो ट्रेड डील साइन करी है, बिल्कुल घुटनों पे आकर वो चीज़ें साइन करी हैं जो पहले चाइना कभी सोच नहीं सकता था कि कभी करेगा। अब मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की गवर्नमेंट ने हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए ट्रेड डील को अभी तक साइन नहीं किया है। हमने शर्तें रख दी। मैंने पहले बोला, हमने धीरूभाई अंबानी को, धीरूभाई का दिया, हमने मुकेश अंबानी को यूज़ किया ट्रेड डील साइन करने के लिए, और वो काम आ रही है। हम 15-16% की ब्रैकेट के अंदर हम फॉलो आउट करने वाले हैं। चाइना के ऊपर 130% का टैरिफ था। मैंने पहले बोला था आपको एक और चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह चिकन आउट करेंगे। इस बार भी कर गए। 100% का टैक्स 1 नवंबर को लगाना था, नहीं लगाया। और जो टैक्स है उसके ऊपर 10% की कमी अब ये करने वाले हैं। अब इसका भारत के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। पहली बात ये है कि जो मीटिंग हुई वो 2-4-3 घंटे 6 घंटे की मीटिंग हुई है। और इनकी जो मीटिंग थी, 2 घंटे की मीटिंग थी, और ये 6 सालों के बाद ये मीटिंग हो रही थी। आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप मिले थे शी जिनपिंग को जापान में 2019 में। जापान के बाद अब साउथ कोरिया में वो मिल रहे हैं। पूरे दुनिया के ऐसे लग रहा था जैसे ये सांसें थमी हों कि दो सुपर पावर्स टेबल पे बैठी हैं, क्या होगा। बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से गिड़गिड़ाया गया एक तरह से। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे एक ट्रेड डील्स यहाँ पर साइन हो जाए, कर ली 2 घंटे की इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद। और भारत वॉच कर रहा था, और इसीलिए मोदी जी आसियान की मीटिंग में मलेशिया के अंदर वो गए ही नहीं, क्योंकि वो चाहते थे देखना कि पहले चाइना के साथ क्या होता है, किस टर्म्स पे कंडीशंस लगाई जाती हैं, किस टर्म्स पे ट्रेड डील साइन होता है, और फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को खुद बनाएंगे। स्ट्रैटेजी हमारी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, आप वरी मत कीजिए। लेकिन वॉशिंगटन छोड़ने से पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रंप ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था, क्या कि चाइना को झुकना पड़ेगा अगर वो कंसेशन चाहते हैं अमेरिका से। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला, मेरी प्रॉब्लम्स 2 ही हैं। एक, पूरा अमेरिका ड्रग्स से भरा हुआ है, और ड्रग्स जो फैंटानिल है वो आती है चाइना से। ये डेडली ड्रग है जो मिलियंस ऑफ लोग अमेरिका में ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं। वहाँ पर आर्मी में भर्ती करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। ये बंद करना पड़ेगा। और चाइना इस रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है मैक्सिको में, कंबोडिया में, और बाकी कंट्रीज़ में, और म्यांमार में। वहाँ से वो रूट होता है अमेरिका के पास। ट्रंप ने डिमांड किया ये स्टॉप होना चाहिए, तो चाइना ने मान लिया ये स्टॉप हो जाएगा, बस टैक्स कम कर दीजिए। बट ये जो मीटिंग है ये उस जगह पे हो रही थी जहाँ पर साउथ कोरिया में, जहाँ पर एपेक का मीटिंग था। ये एपेक वो है जहाँ पर 21 अदर कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें हांगकांग, ताइवान, चाइना, अमेरिका, कनाडा, जापान, कोरिया, ये सारे वहाँ टेबल पे मौजूद थे। और उस टेबल से बाहर हटकर इन्होंने ये मीटिंग करी है। तभी बोल रहा हूँ, उस मीटिंग के बीच में ताइवान भी था, हांगकांग भी था। वो वॉच कर रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किस तरह से वाट लगा रहे हैं शी जिनपिंग की। ये सब कुछ देखने के लिए दूर से मोदी जी नहीं गए। इसको बोलते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी। यानी कि अब गेम को लंबा कर दो, नी जग अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब स्टेक्स क्या थे, पहली बात, और हुआ क्या उस मीटिंग में। 3 क्रूशियल इश्यूज हैं जो डोमिनेट किए इस क्लोज डोर की मीटिंग के अंदर। पहला था ट्रेड टैरिफ। अमेरिका ने, आपको मालूम है, मैसिव टैरिफ्स लगाए थे चाइनीज गुड्स के ऊपर, 130-135%। चाइना ने एक ही बात बोली, आप जो मेरे से करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं, बस टैरिफ कम होना चाहिए।
दूसरा, रेयर अर्थ के मिनरल्स को जो वेपन की तरह चाइना ने यूज़ किया था, बहुत स्मार्ट। मैंने पहले बोला आपको शुरू में, जियो पॉलिटिक्स की ये मास्टर क्लास थी। चाइना ने क्या किया और मास्टर क्लास कैसे है, दोनों तरफ से तीर चल रहे थे। चाइना ने इस मीटिंग से पहले ही रेयर अर्थ को वेपन की तरह यूज़ किया और नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक वो टाइट करते रहे सप्लाई चेन्स को। और अक्टूबर 2025 में टोटल ब्लॉकेज कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका जब डेस्परेट होगा वो टेबल पर आएगा। और अमेरिका ने इस मीटिंग से पहले बड़ी कोशिश करी कि यूक्रेन से रेयर अर्थ को ले लिया जाए, ग्रीनलैंड में से लिया जाए, पाकिस्तान से लेने की कोशिश करी जो उनका बलूचिस्तान का एरिया है। लेकिन शी जिनपिंग जानते थे कि जितनी मर्जी तो हाथ पैर मार ले, आना तुझे मेरे पास ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के पास ऑप्शंस नहीं थे। ये एक्सट्रैक्शन करने के लिए अभी 4-5 साल लगेंगे, इतना टाइम डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को टेबल पे आना पड़ा। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग वो दोनों ने करी। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि जो शी जिनपिंग है उनका दुखती रग है ताइवान की सिक्योरिटी, और वहाँ पर उन्होंने ताइवान की बात करनी शुरू कर दी कि मैं ताइवान को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ, इसके ऊपर युद्ध नहीं होगा, अगर तुम मुझे गारंटी देते हो तो मैं टैरिफ को कम करूँगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल गए, उसको फैंटानिल बंद करना था वो मिल गया, ताइवान की सिक्योरिटी लेनी थी वो मिल गई, और चाइना को लोअर टैरिफ्स वो मिल गए। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। और इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो ट्रंप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और डोनाल्ड ट्रंप किसी और चीज़ को मानते ही नहीं है, उनको इकोनॉमी से मतलब है, उनको अपनी कंट्री को बचाना है। चाइना नोज दिस, उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली इस गेम को खेला। अब इसका मतलब भारत के लिए क्या है, वाई शुड वी केयर? उसके 3 रीज़न हैं। पहली बात, जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस हुई पड़ी थी अब वो स्टेबलाइज होंगी, जो हमारी कॉस्ट है वो कम आनी शुरू होगी। आप देखेंगे डॉलर थोड़ा सा और स्टेबल होना शुरू हो जाएगा हमारे कंट्री में। जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स हैं, जो शिपिंग कॉस्ट हैं वो कम होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब भारत को थोड़ा सा फ़ायदा इसमें होने वाला है, बट इसका नुकसान भी है। जब चाइना के साथ रिलेशंस ठीक होंगे, अब जो डोनाल्ड ट्रंप की सुई पहले चाइना की तरफ थी अब थोड़ी भारत की तरफ मुड़ जाएगी, ये आपको लगता है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है वो शुरू हो जाएगा भारत के साथ भी। अब हम देखेंगे कि चाइना के साथ डील साइन होने के बाद अब ये डील भारत के साथ भी साइन होगी और नवंबर आने वाला है। मेरी अपना अनुमान है, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि भारत के साथ ट्रेड डील अब साइन होने वाली है। टर्म्स ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं, सिर्फ साइन करनी है, जैसे शी जिनपिंग के साथ हुई है। बट शी ने डिप्लोमेटिकली बिल्कुल जियोपॉलिटिकली अपने आप को पोजीशन किया, ट्रंप ने पोजीशन किया, दोनों ने नेगोशिएट किया और एक कॉमन ग्राउंड निकाल दिया। आपने सोचा है ये सब कुछ क्यों हुआ है? उसका रीज़न भी बताता हूँ आपको मैं कि भारत और रशिया ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है इस सारी चीज़ के अंदर। अब आपको एक चीज़ और मालूम है कि हमारे लिए चाइना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। जियोपॉलिटिकली चाइना ने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन ऑलरेडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, यानी कि हमें दोनों की ज़रूरत है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेविगेट भी कर रही है दोनों के बीच में। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है उस बीच में हम अपने आप को स्टीयर आउट कर रहे हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये इसलिए बनती जा रही है दोस्तों। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो टेंशन्स हैं ये कम नहीं होंगे अमेरिका और चाइना के बीच में। चाहे जो कंपनीज हैं वो चाइना को छोड़कर भागेंगी और ये भारत में आएंगी। ये आपको लगता है कि ये एक ट्रेड डील साइन हो गया, ये लंबा नहीं रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो एक खुंदक है चाइना को लेकर कि ये एक कंट्री जिसको हमारे कंट्री ने खड़ा किया आज हमें आंखें दिखाता है, डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी भूल नहीं सकते। ये सिर्फ बाइंग ऑफ टाइम है। प्लीज़ विश्वास रखिए, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है चाइना का भी और अमेरिका का भी। और इसलिए जो कंपनीज अब चाइना को छोड़कर एक ऑल्टरनेट ढूंढ रही हैं वो हम भारत बनने वाला है। हमारे यहाँ पर ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स भारत में और ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। और आपको मालूम है कि भारत ऑलरेडी जैसे ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, और भाई हमने सऊदी अरेबिया के बराबर का तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तेल को। आप कभी इमेजिन कर सकते थे 10 साल पहले कि भारत ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा? हम रशिया से ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और यूरोप को और बाकी कंट्रीज़ को बेच देते हैं। ये हो रहा है भारत का हाल। और इसीलिए
अमेरिका हमारे से खुश नहीं है, या कह लीजिए ग्लोबलिस्ट अमेरिका के हमारे से खुश नहीं है। कोई बात नहीं, खुश नहीं तो हमारे कौन सा बाप का कुछ आता है। आप अपने घर में मुंह फैलाकर बैठे रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते दोस्तों कि रियली अब आगे होगा क्या। 5 सिग्नल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है। अभी जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका का चाइना का नहीं आया है। पब्लिकली दोनों क्या बोलेंगे, दोनों की अनाउंसमेंट्स क्या होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। चाइना के स्टेटमेंट इतनी जल्दी नहीं आएगा, उसको 1-2 दिन लग जाएंगे। अमेरिका इमीडिएटली उसकी स्टेटमेंट आएगी, आई विल कीप एन आई ऑन इट, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आएगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ों पे कितना कम किया है, किस पे रिड्यूस कर दिया, किसी पे एलिमिनेट कर दिया, किसके ऊपर मेंटेन किया है। एक्सपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल्स है, जो अमेरिका ने एक प्रेशर बना के रखा था चाइना के ऊपर, उसके ऊपर बात करनी जरूरी है। वो कल या परसों तक सबको क्लियर हो जाएगा। और टाइमलाइन ये है कि अब अगली मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना में जाएंगे या चाइनीज़ प्रेसिडेंट अमेरिका में जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। उससे पता लगेगा कि मीटिंग वाकई में वैसी है जैसी इनिशियली इंडिकेशंस आ रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और है। और जो अमेरिकन मीडिया और जो चाइनीज़ मीडिया है, वहाँ पर नरेटिव क्या चलाया जाएगा, इसके ऊपर नज़र मैं रखूँगा। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स को सीखना। इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ सो दैट यू नो हाउ आई कनेक्ट ऑल द डॉट्स। टोन क्या होती है इनकी, मीडिया में नरेटिव क्या है, एक एक छोटा वो मैटर करता है। ये सारे सिग्नल्स हैं जो 2-3 दिन में पता लगेंगे। बट अभी अनकंफर्टेबल ट्रूथ क्या है उसकी बात करते हैं। ट्रंप इस मीटिंग में गए इन अ वीकर पोजीशन, शी जिनपिंग वहां गए उससे भी ज्यादा वीकर पोजीशन, यानी कि 2 कंट्रीज वीकर पोजीशन पे एक दूसरे को मिल रही है। लेकिन अगर मैं मेरे से पलड़ा देखे पूछें तो शी जिनपिंग का थोड़ा सा भारी था ट्रंप से। वो क्यों? क्योंकि ट्रंप के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा। लेकिन शी जिनपिंग पहली बार रशिया और भारत दोनों खड़े थे। ट्रंप जो एग्रेसिव पॉलिसीज लेकर आ रहा है उसके कारण चाइना और भारत इकट्ठे हुए। लेकिन इक्वेशन ट्रंप की तब खराब हो गई जब पुतिन भी उस इक्वेशन के अंदर बैठ गए। ट्रंप ने बड़ी कोशिश करी कि जो पुतिन है वो भारत और चाइना के साथ ना मिले, इसलिए अलास्का में मीटिंग करी गई। लेकिन मोदी जी ने खेल खराब कर दिया, वो पुतिन को साथ में ले आए। बिकॉज रशिया चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करता, चाइना भारत के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन मजबूरी का नाम आपको मालूम है मोहम्मद गांधी होता है। इसलिए चाइना ने हमें बाप बनाया और हमने पुतिन को लाकर पूरी के गेम को हमने नष्ट कर दिया। शी जिनपिंग को मालूम था कि उनके पास लीवरेज है, इसलिए उन्होंने इस लीवरेज को यूज़ किया। भारत और रशिया मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है, यू नो। तो वो वाला हाल हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दूसरा एक काम और हुआ, जो ये रेयर अर्थ को ब्लॉक किया गया अक्टूबर में, उसके कारण शी जिनपिंग की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। परफेक्ट टाइमिंग थी, जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था शी जिनपिंग का कि पहले भारत को अपने पाले में किया, उसके थ्रू भारत के थ्रू रशिया को लिया और मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ पर हिट किया है जहाँ पर दर्द भी हो, वो हाथ भी लगा ना सके और बता भी ना सके कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। अब भारत के ऊपर क्या होगा? हमारे ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है कि रेशन ऑयल को कम कीजिए। लेकिन हमारे जो जयशंकर जी हैं वो पहुंच गए डावोस में। वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा दोगलापन कितनी देर हम सहन करेंगे। यूरोप हमारे से ज़्यादा एनर्जी बाई करता है रशिया से, यूरोप को कोई बोलता नहीं है। चाइना हमारे से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसको कोई बोलता नहीं है। लेकिन हम जब इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबली, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो क्यों रहा है? हम एक स्मार्ट इकोनॉमिक्स का काम कर रहे हैं। पहले तुम करते थे हमारे साथ ये कुछ, अब हम कर रहे हैं। तो आप हमें ये ब्लॉकेज कैसे बना सकते हैं हमारे लिए? और हम आपके प्रेशर के नीचे बकल डाउन तो बिल्कुल करने वाले नहीं है। ये जयशंकर जी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। भारत की पोजीशन क्लियर है। चाइना ने सरेंडर किया आज, बेशक उनकी पोजीशन स्ट्रांग थी क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने कंट्री को बचाना है। उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है चाइना का, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या है? क्रिस्टल क्लियर, फर्म, अनअपोलोजेटिक। हम तेल खरीद रहे थे, खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। 10% हमने कम किया है रशिया से तेल, हमने उतना ही अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। दैट्स इट, वी आर नॉट कमिंग डाउन।
और हम राइज कर रहे हैं इकोनॉमिकली भी, इसलिए ये थ्रेट्स को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये रोते हैं, प्रेशर डालते हैं, डालने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, नवंबर तक आपकी डील साइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आपको टेक्नोलॉजीज बेचनी है, उसको अपनी कंट्री को बचाना है, अपने लोन्स पे करने हैं उसको, आपके ऊपर ऐसा इतना बड़ा प्रेशर नहीं है। अब आते हैं कि क्या ये डील सक्सीड होगी चाइना की और अमेरिका की? मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ, नहीं हो सकती। ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी देर के लिए वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी रिड्यूस नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट्स फ्लो करेंगे चाइना से बाहर, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगेन बोल रहा हूँ भारत को होगा, क्योंकि भारत, दुनिया देखती है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, दैट मीन्स हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं। मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर निकलनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और प्राइमरी बेनिफिशियरी भारत बनेगा। चाइना के साथ डील हो या ना हो, दोनों तरफ भारत की जीत है, और यही स्ट्रैटेजी है मोदी जी की, वेट एंड वॉच, जिसके कारण हमें फ़ायदा हो रहा है। हम फ्लेक्सिबल भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी कर रहे हैं, पैनिक भी नहीं कर रहे, रश भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं स्मार्टली बिटवीन रशिया, अमेरिका एंड चाइना। दोस्तों, ये जो मीटिंग है ट्रंप की और शी की, इट इज़ नॉट चेंजिंग एनीथिंग। सिर्फ एक चीज़ है कि जो ये ट्रेड की वॉर है थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी, बस, और कुछ नहीं होगा। रेयर अर्थ के ऊपर जो पॉलिसीज हैं वो रीशेप हो जाएंगी। अब भारत जो चेस खेल रहा है 6D में, 8D में, इसका मतलब है कि आपका टाइम है पॉपकॉर्न लेकर बैठने का। कोक नहीं, आप लस्सी या नींबू पानी पी सकते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये जो जियो पॉलिटिकल ड्रामा है ये अभी शुरू हुआ है चाइना और अमेरिका के बीच में। ये जो अभी न्यूज़ आ रही है कि ये ट्रेड डील साइन होगी, ये टेम्पररी पॉज है, नथिंग एल्स। एक्चुअल डील साइन होगा भारत के साथ, और वो नवंबर में आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपके इसके बारे में थॉट्स क्या हैं? क्योंकि कई बुद्धिजीवी ने मेरे पिछली वीडियो के ऊपर बड़े कमेंट्स डाले, और सर आप तो बोल रहे थे भारत टारगेट पे नहीं है, उनकी तो डील साइन होगी। भैया, ये डील्स पहले भी साइन हुई हैं 2 बार, और दोनों बार टूट भी गई। इतना जल्दी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जियो पॉलिटिक्स घंटों में चेंज नहीं होता, लंबी गेम है, थोड़ा पेशेंस रखिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।